चलो एनसीईआरटी का बुक निकालो। जिसके पास नहीं होगा वो बगल वाले में देखेगा, ठीक है। लेकिन कल आपके सबके पास होना चाहिए एनसीईआरटी का बुक। देखो कम से कम 3 से 4 दिन तक एनसीईआरटी का एक्सरसाइज चालू होगा। क्लियर है? तो एनसीईआरटी का बुक एक्सरसाइज पेज नंबर निकालो। एक हफ्ता लगेगा। एक हफ्ता नहीं लगेगा, 3 से 4 दिन में एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। पेज नंबर 35। पेज नंबर 35, ठीक है। पेज नंबर 35 निकालिए और जितने भी लोग वीडियो में देखेंगे, ठीक है, वो एनसीईआरटी का बुक निकाल लें, क्योंकि क्वेश्चन नोट नहीं करेंगे। मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं है। प्रोजेक्टर कब आएगा? अगले महीने में आ जाएगा, ठीक है। अरे यार जुलाई के लास्ट में, मतलब अगले महीने वही ना है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखो, लिखा है कि रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। 1 by 1 पॉइंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लिखा है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कार्य मीटर क्यूब के बराबर है। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, ध्यान दो तो पहले का 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कार्य मीटर क्यूब के बराबर है। मीटर क्यूब पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? 10 to the power -2 मीटर। अरे भाई 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हुआ। 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर और 10 to the power -2 मीटर हो गया। अब इसको भुजा क्यूब, आयतन है ना, तो भुजा क्यूब, तो यानी कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 10 पे पावर -2 मीटर, इसका पावर 3 10 to the power -6 मीटर क्यूब। तो उसमें क्या भरा जाएगा? 10 to the power -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। बुक में ही फिलअप कर सकते हो। आगे बढ़ो। लिखा है कि इसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचा वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कर रहे हैं? किसके बराबर है? कर रहा है क्या? मिलीमीटर में। अगवा ऐसे दिया है, क्या दिया है? मिलीमीटर का स्क्वायर। ये किसके बराबर? देखो कह रहा है कि कितना है? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर की वैल्यू कितना है? 2 सेंटीमीटर। और क्या दिया है? 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला सिलेंडर है। एच की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद ये कह रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए सिलेंडर का। अब एक बात ध्यान दो, ये सिलेंडर है, बेलनाकार होगा, ठीक है। तो इसका एक तो ये होगा, इसका सिलेंडर का क्या, एक तो जब पूरे कर रहे हैं सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले तो सिलेंडर का पृष्ठीय 2 पाई आर एच और सर्कुलर वाला भाग है। अरे ये भी तो सर्कुलर वाला भाग है, तो ये क्या होगा? प्लस पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे 1 पाई आर स्क्वायर कितना है? 2 पाई आर स्क्वायर से पूरा क्या निकलेगा? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कोई दिक्कत? ध्यान देगा, सिलेंडर है तो इसका ये सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। लेकिन है सर्कुलर वाला भाग एक यहाँ पे है और एक सर्कुलर भाग यहाँ पे है, तो सब एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। और 2 वृत्त इसमें मिल जाएंगे, एक का पाई आर स्क्वायर, एक का पाई 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब इसमें वैल्यू रखते हैं 2, कितना है? 2 इंटू पाई का मान 3.14 आपके पाई बटे 7 लिख सकते थे। इसमें किसकी वैल्यू है? 2 नहीं 2 गुणे 10, ठीक है। मिली सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं। 3.14 और आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? ये डेसिमल से 1 दशमलव इधर चला गया, 2 गुना 4 और गुणे 31.4 प्लस ये कितना? 2 गुना 4 दूनी 8 गुणे 3.14, ये कितना आएगा? 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5, 4 3 12 1 13 और ये कितना आएगा? 8 चौको 32 के 2 3, 8 एकम 8 3 11 और 8 3 24 12.56 होगा, जो 135.6 लिखा है यहाँ पे 12। ये कितना आएगा? 8 चौको 32, 8 एकम 8 3 11, 8 3 24 कितने के बाद 2 ऐड किया जाए 2 7.05 कितना आया? ये आपका आया पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि एस की वैल्यू ये किस में आया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और लाना किस में है? मिलीमीटर के स्क्वायर में। ऊपर आ जाइए। तो
1 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे क्या करेंगे? अरे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होगा। अब इसको सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 टू द पावर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे स्क्वायर है ना, तो 10 गुणे 10 कितना होगा? 100, यानी कि 150.72 गुणे 100 करेंगे, मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। अरे चल बढ़िया, छोटा छोटा जो होता है 10 जो होता है 1 सेंटीमीटर, तो कितना होगा? 5072 कितना आएगा? मिलीमीटर का स्क्वायर। लेकिन फिजिक्स में ऐसे वैल्यू नहीं मांगेगा। 1.5 1 2 3 4 1.5072 इंटू 10 टू द पावर कितना आएगा? -4 प्लस 4 मिलीमीटर का स्क्वायर। हाँ। अगर हम लोग सार्थक अंक के रूप में लिखे तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, या फिर ऐसे छोड़ दें। कितना आएगा? 1.5072 जोड़ सकते। कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है ना, तो जल्दी सॉल्व करो, टाइम बचेगा, हो जाएगा। कोई रेलगाड़ी 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है, 10/36 हाँ क्या 5/18 से गुणा कर दो सीधे। हाँ 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? ठीक है लड़के, क्या दिया है? 18 किलोमीटर पर घंटा दिया है ना, 18 किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो 18 जब भी इसको मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं, मीटर पर सेकेंड 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? मीटर पर सेकेंड में जब बदलते हैं तो 5 बटे क्या करते हैं? 18 कर देते हैं। इससे कैंसिल, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब 1 सेकेंड में चलिए तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा? 5 मीटर चलेगा। क्लियर है? ये तो उसका वेग है ना। अभी ये तो हमने किलोमीटर पर घंटा को किसमें चेंज किया है? मीटर पर सेकेंड में चेंज किया। अब ऊपर है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? अगर क्या करा? मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? 5 मीटर तय करेगा। तो उसमें रिक्त स्थान में क्या होगा? 5। अगला देखो तो, अगला ये है कि शीशे का आपेक्षिक घनत्व इतना है, इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर के। आपेक्षिक घनत्व देखो, आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला लिखो, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। फार्मूला लिखो तो, इसको नोट करते रहना, और सारा सॉल्यूशन होना चाहिए एनसीईआरटी का टॉपिक। एक काम कर सकते हो, एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज चालू करा रहे हैं, एक अलग कॉपी बना सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। अब थ्योरी भी बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, अलग एक बना रखा है। थ्योरी पढ़ाने के बाद उसके साथ साथ अपने मन से न्यूमेरिकल बताते हैं। ठीक है, तो वो तो बहुत बढ़ जाएगा। एक काम कर लो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का हर चैप्टर का एक अलग है। ठीक है, अरे मतलब ये एक्सरसाइज का एक अलग है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व बोलिएगा। आपेक्षिक घनत्व बराबर लिखो, पदार्थ का घनत्व बटे, अरे बात नहीं लिखो, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व दिया है ना, आपेक्षिक घनत्व दिया है। अभी कह रहा है इसका घनत्व बताइए। तो जल का घनत्व छोड़े, घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन होता है ना। तो इसमें दिया है 11.3, 11.3, और आपेक्षिक घनत्व है तो दो घनत्वों का अनुपात है, तो मात्रा तो कट गया। ठीक है, एक्चुअल में अगर घनत्व इसमें है, आपेक्षिक घनत्व जो था, आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। तो किसी भी मान लो इसमें अगर पदार्थ का किसका बताइए, हाँ इसका घनत्व, नॉर्मल इसका घनत्व की बात क्या है? तो घनत्व का मात्रक कितना होता है? ये घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। केजी पर या तो होगा मीटर क्यूब, ठीक है, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? तो जब इसको मैं, अगर हम इसको ये मान लें कि इसका ये एक का घनत्व, जल का घनत्व अगर हम मान लें कि कुछ था, जल का घनत्व कितना होता है?
वैल्यू होती है, कोई डाटा नहीं दिया क्या? टेबल वेबल देखना तो ये वीडियो को रोक देना। चलो देखो तो हमने पहले मान लिया 11.3 सेंटीमीटर क्या था, आप पेची घनत्व दिया था, ठीक है, उससे कोई मात्रा का नहीं। और आप पहले पॉइंट में कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए, उसके बाद से क्या निकालिए, या उसमें कह रहा है या किस में निकालिए, मीटर केजी पर मीटर क्यूब में निकालिए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसको इसमें चेंज करते हैं, किसकी मदद से, बीमा वाले मदद, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि ये n की वैल्यू n1 की वैल्यू ये दिया है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, n1 और घनत्व का बीमा क्या होगा, एम स्क्वायर पे 3 यानी कि ml पे -3, ठीक है। तो इस पे घनत्व का बीमा हमने मान लिया कि m1 पे पावर -3 बराबर और n2 n2 और m2 m2 पे पावर -3, ठीक है। n2 की वैल्यू हमको निकालना है, तो n1 कितना आएगा, m1 by m2, अरे इधर आएगा L1/L2 पे पावर -3। तो n1 की वैल्यू कितना है, 11.3। m1 किसमें है, m1 किसमें है, ग्राम, ठीक है। पहले वाले में किसने मान लिया था, ग्राम में, तो ग्राम में इसकी वैल्यू कितना होगा, ग्राम, और ये किसमें, केजी, और ये किसमें, सेंटीमीटर, और ये मीटर, इस पे पावर -3। तो 11.3 और ये ग्राम बट्टे 1000 ग्राम, और ये कितने, सेंटीमीटर बट्टे 100 सेंटीमीटर, तो -3। तो सेंटीमीटर कैसे, ग्राम से ग्राम कैसे, बचा कितना, 11.3 और 1 बट्टे 1000, ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 100 के पावर 3 यानी कि 100 का 3 बार गुणा, तो 3 0 कैंसिल, 11.3 है गुणे 10 पर कितना आएगा, 3। तो हम इस पे एक अंक इधर कर दे, 1.13 10 टू द पावर कितना होगा, 4, कितने आएगा, केजी पर मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। तो दिक्कत एक को मैंने मान लिया, अगर देखो मान सकते थे इसको भी मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, तो उसको किसमें निकालते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर, आशा हो, ठीक है। तो किसी को भी कोई मान लेंगे, किसी को भी एक मान लेंगे, ठीक है। नोट करो इसे, अरे समझ आया, आपेक्षिक घनत्व तो दिया था, करा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालिए, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व तो घनत्व किसी भी घनत्व का आपेक्षिक घनत्व तो कोई मात्रक होगा नहीं, क्योंकि दो घनत्वों का अनुपात है, ठीक है। अब एक घनत्व कह रहा है, इसका घनत्व बताइए, तो किसी एक वस्तु का या फिर पानी का किसी का भी घनत्व निकलेगा, पदार्थ का या पानी का घनत्व, तो उसका घनत्व मात्रक होगा, क्या होगा, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब होगा। तो एक को मैंने मान लिया कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, एक में मैंने निकाल दिया कितना होगा, नोट करो। आंसर शीट में भी यही दिया है, 11.3 दिया है, और एक कितना दिया है, ठीक है। इसको बंद कर दो। इसमें ये दिया है कि 2.2, ठीक है, एक्सरसाइज में 2.2 देखिएगा, 2.2 में ये दिया है, एक्सचेंज करना है यूनिट का। ए में दिया है कि 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ए में ये दिया है 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें किसमें चेंज करना है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो चेंज करिए बिना कोई डायरेक्ट चेंज करिए, कैसे होगा, 1000 में 1000 हो जाएगा, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और ये 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेकेंड तो रहेगा ही, ठीक है। कितना आएगा, 1000 ग्राम और 100 का स्क्वायर कितना होगा, 10 टू द पावर 4 कर ले, 10 टू द पावर 2, 2 दूना 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10 पे घात 3 है, और ये 10 पे घात 4 है, तो 10 पे घात कितना रहेगा, 7, और ये क्या रहेगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर, तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टू द पावर 7 ग्राम पर सेंटीमीटर हो जाएगा। नोट करो सॉल्यूशन। अगला ये दिया है बी पॉइंट में,
कह रहा है 1 मीटर बराबर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष कितने क्या होता है बताइए, बता दीजिए। एक प्रकाश वर्ष 9.46 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर है। अब ये कह रहा है कि 1 मीटर कितने प्रकाश वर्ष के बराबर है। 1 मीटर इसको इधर कर दीजिए। ठीक है, तो 1 मीटर बराबर 1/9.46 गुणे 10 पर घात 15, आई ऊपर जाएगा तो 10 पे घात -15, आई 1/, डिवाइड करिए कितना आएगा, आई 1/, कितना आएगा मोबाइल से करिए 1.946 कितना आएगा, नोट करिए, नोट कर दीजिए, टाइम बचेगा। सब कुछ समझ में तो आ रहा है ना, बस ये विंडो का चेंज हो रहा है। जहाँ रेडी समय बचेगा 0.1057। तो अब देखिए इधर भाई 0.1 अंक और इधर करें तो 1.05 10 टू द पावर -16 होगा 1 मीटर। तो यहाँ पे कितने कोटि में रखेंगे, 10 टू द पावर -16 के कोटि में रखेंगे। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूरी वैल्यू रख दीजिए, कितना आएगा 1. ठीक है, नोट करो। अगला एक्सटेंड करिए खुद ही, क्या कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को किलोमीटर पर घंटा पे पावर -2। हाँ देखिए कर रहा है, उल्टा पूछा है। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को इसमें चेंज करना है किलोमीटर पर घंटा स्क्वायर। तो किलोमीटर पर घंटा रहता है तो 5/18 से करते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना सेकेंड स्क्वायर है, सेकेंड स्क्वायर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ। 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर होगा। 10 टू द पावर -3 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब इधर आ जाओ, अगर यानी कि 1 मीटर को चेंज कर दिया, अब 1 घंटा बराबर कितना 60 मिनट गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड, यानी 3600 सेकेंड आया। तो 1 घंटा बराबर 1 सेकेंड बराबर कितना आएगा 1/3600 घंटा, यानी कि इसी में चेंज करते हैं, यही वैल्यू है ना। तो 3 और 1 मीटर बराबर कितना करेंगे 10 टू द पावर -3, और सेकेंड का क्या करेंगे 1/3600 का स्क्वायर, ये करेंगे ना 1 सेकेंड में 1/3600 3600 घंटा। आप इसको ऊपर ले जाइए, 3 गुणे 10 के बाद -3 है ये, 3600 ऊपर जाएगा तो 3600 का स्क्वायर होगा। माइनस में ठीक तो है, और इसको हम नीचे रख दें तो 3 गुणे 3600 गुणे 3600 बट्टे एक लिख दें 3 0 से 3 कैंसिल, 3 का गुणा कर दिया 0 6 18 1 और 3 10 गुणे 36। अब गुणा करके लिखिए कितना आएगा 38,880। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। 1 मीटर 1000 किलोमीटर ठीक है, 1 घंटा 1 सेकेंड में बदला ठीक है। तीन 10 गुणे 10 पर घात 4, या फिर गुणा करा लेंगे इतना आ जाएगा लगभग, आएगा ना मोबाइल पे करो 38,880 आ रहा है। 38,880 880 ठीक तो है, वही है 3.8 है, तो एक बढ़ेगा 3.9 होगा जाएगा 3.9 10 टू द पावर 4। नोट कर लीजिएगा सॉल्यूशन यहाँ। अरे चेंज करोगे ना वीडियो को।
बात बताओ, 1 न्यूटन है तो पहले न्यूटन पावर को चेंज कर दिया, क्या लिखेंगे? केजी मीटर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, या बराबर एम में से द्रव्यमान तो केजी, ये का एक्सेलरेशन। अब देखो जहाँ पे केजी है उसको हम लोग जहाँ न्यूटन है वहाँ पे ये लिखें केजी मीटर पर सेकंड सेकेंड स्क्वायर, और 1 मीटर यहाँ पे है ये है, और नीचे क्या है? केजी केजी स्क्वायर। केजी से केजी कैसे, तो बचेगा कितना? 6.67 10 टू द पावर -11 और मीटर क्यूब बट्टे केजी सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब देखिए, अब यूनिट को चेंज करते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर इसका पावर 3, और 1 केजी ग्राम में चेंज करना है 1000 ग्राम, और सेकेंड तो वही रहेगा, तो सेकेंड सबसे छोटा यूनिट होता है उससे ग्राम। अभी देखिए 100 का स्क्वायर का मतलब 10 पे का 6 लिख दीजिए इसको, अरे पावर 3 है, 10 पे पावर 2 का पावर 3 है, अरे 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 पे का 2, इस पे का 3 है, 2 3 6, तो हम एक लाइन में 10 पे का 6 लिखते हैं, तो सेंटीमीटर पे पावर 3, और इसको मैं 10 पे का 3 लिख दूँ, 1 2 3 ग्राम सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, अरे हो जाएगा नहीं? आ गया, तो ये ऊपर आया तो घट जाएगा, तो 6.67 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर घटेगा तो 10 टू द पावर 3 बचेगा केवल, ऊपर जाएगा तो 6 में से 3 घटा दो, यूनिट जो है वही लिख दो सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेकेंड स्क्वायर। अब इस पे पावर 3 है, 10 पे पावर ये इसको जोड़ देंगे, तो 6.67 10 टू द पावर -11 प्लस 3 और सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेकेंड स्क्वायर, तो 11 में से 3 को घटा दो, तो 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम सेकेंड स्क्वायर। इसी यूनिट में लाना था, इतना होगा आंसर। ठीक है, समझ पाइए, नोट करो। इसमें तो एमके सिस्टम में दिया था, नोट करिए आप लोग, नोट करिए, इसमें तो एमके सिस्टम में दिया था तो न्यूटन को चेंज कर दिया, इसमें इधर डाइन दिया नहीं था। ठीक है, अगर डाइन देता तो क्या करते हैं हम लोग? डायरेक्ट करते, इतना करने की जरूरत ही नहीं था, इतना करने की जरूरत ही नहीं था। अगर यहाँ पे डाइन होता ना तो 10 टू द पावर 5 डाइन डायरेक्ट कर देते, तुरंत आया। ठीक है, क्लियर? इसमें ये है कि 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5, ये यूनिट बड़ा बढ़िया है। ठीक है, हाँ, इस यूनिट में हम बीएससी पढ़ते थे जब कुशीनगर में, तो एक लड़की को बोलते थे हम न्यूटन, डायरेक्ट बोलो, अभी बता रहा था मैं उसको बोलता था न्यूटन, बहुत खुश होती। ठीक है, और मैं अपना थोड़ा सा काम करवा लेता था, मतलब अपना प्रोजेक्ट फाइल पूरा करवाना, प्रैक्टिकल से संबंधित काम करवाना। ठीक है, वो काफ़ी खुश थी, मतलब न्यूटन पढ़ने में भी अच्छी थी, नो डाउट। ठीक है, बाद में मैं बताया कि बच्चों ने बताया, मेरे साथ में पढ़ते थे, वो बच्चों ने बताया कि पता है मतलब सूरज क्यों बोलता है न्यूटन, तो मतलब पता नहीं, यही जाने, यही शुरू से बोलता है, फर्स्ट ईयर से ही बोलता है, थर्ड ईयर की बात थी लेकिन कहता है कि हम लोगों से बताता है कि 1 न्यूटन बराबर होता है ना, कहती है बहुत गाली देती चलिए नोट कर लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा बच्चे भी ट्राई कर लेंगे। भूल गया, मैं बता रहा था न्यूटन चलो तो एक गाना सुनो। ठीक है, इसमें ये था, कल मैं गाना सुन रहा था, सुन क्या रहा था, मतलब घर में कोई बजा रहा था, मैं पढ़ रहा था, तो मुझे तो बात देखो, गाने जो है ना, मुझे सबसे अच्छे गाने पता है, ये सब नहीं लगता है, मतलब ये बड़ा रेखा वागा गाते हैं सब, हमको थोड़ा भी अच्छा लगता है, हमको केवल रैप सॉन्ग अच्छा लगता है, और थोड़ा सा ढीम ढाम जो बजाते हैं ना, हाँ भोजपुरी टाइप, ठीक है, वो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो इसमें कल गाना चला रहा था कि मतलब
मतलब सातों जन्म में तुझे मैं प्यार करूंगा। तब हम ये सोच रहे थे, लॉजिक में सोच रहा था, मतलब कभी भी गाना सुने हो तो लॉजिकली सोचा करो कि एक्चुअल में थीम क्या है। हम सोच रहे थे कि लेट अस इमेजिन, मैं अपना एग्जांपल दे रहा था कि मान लो कि एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ मेरा जो भी अपोनेंट होगा, मतलब जो भी मेरा वाइफ होगी वो था। अब मान लो कि मेरा 7वां जन्म है और उसका पहला जन्म क्या बात है? कनेक्ट नहीं होगा इसका। लेकिन मतलब भगवान के द्वारा यहाँ पे शास्त्रों में लिखा है कि 7 ही जन्म होते हैं। अब पता नहीं कितने 72,000 योनि के बाद एक इंसान का जीवन मिलता है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करना है। अब जो है ना, एक बार अगर हम लोग इंसान हो गए तो अब जो है ना कोई जानवर बनने वाले हैं हम लोग, कीड़ा मकोड़ा। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि इंसान बने हैं तो कुछ अच्छा करके डायनासोर बन जाए। डायनासोर। चलो इसे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तो ध्यान दो। तो ये एक्सचेंज हो गया, सब एक्सचेंज। चलो 2.3 में, चलो 2.3 में जो लिखा है कि ऊष्मा का मात्रक, ध्यान दो, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है। ऊष्मा का मात्रक क्या दिया है? कैलोरी है और यह लगभग किसके बराबर है? 4.2 जूल के बराबर है। कह रहा है जहाँ 1 जूल बराबर कितना दिया है? 1 केजी, वो तो होता ही। आगे बढ़िए, मान लीजिए कि हम मात्रकों को कोई ऐसी प्रणाली प्रयोग करें जिसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या है? अल्फा केजी लें और लंबाई का मात्रक क्या लें? बीटा मीटर लें, तो समय का मात्रक गामा सेकेंड लें। तो यह प्रदर्शित कीजिए कि मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण कितना होता है। क्या दिक्कत है? चेंज करते हैं ना, N1 ये इसमें मात्रक लिखते हैं, ये वाला फार्मूला। ऊष्मा का मात्रक क्या है? ऊष्मा का बीमा क्या है? जूल है, तो mL/2 T/-2 होगा। ऊर्जा है, ऊष्मा है, सब कुछ वही है। तो इसमें हम ये फार्मूला N1 mL/2 T/-2 हो गया बराबर N2 mL/2 T/-2। अब ये अरे यमन अब ये कह रहे हैं कि पहले वाले को तो रखना है, पहले वाले यूनिट में तो रखना है कि इसको केजी में, इसको मीटर में, इसको सेकंड में। दूसरे वाले में क्या एक नई पद्धति ले लिया है, क्या लिया है? एक पे केजी को अल्फा केजी, इसको क्या लेना है? अल्फा केजी, और अगले को क्या लेना है? बीटा मीटर, और इसको क्या लेना है? गामा सेकंड। ठीक है, और नीचे वाले प्रूफ कर देना, आ जाएगा ना। अरे कोई दिक्कत? अरे केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, बस अल्फा बीटा गामा बचेगा। कोई दिक्कत? करके दिखा। चलिए, इसमें दिया है N1 की वैल्यू क्या दिया है? 4.2 जूल दिया। अब इसमें N1 की वैल्यू 4.2 और इसमें एक काम करो, पहले N2 देख लेते हैं। N2 बराबर N1 और M1/M2 और इसमें L1/L2 और T1/T2 तो N1 का मान कितना है? 4.2। M1 किस में लेना है? पहले तो केजी, इसका यूनिट कितना होगा? जूल है ना, तो इसको पहले तो हम लोग केजी लेना है, तो इसको केजी ले लिया। और दूसरे वाले पद्धति में एक नया मात्रक लिखना है जिसको क्या बोला है? अल्फा केजी लेना है। तो इसको क्या लेना है? अल्फा केजी, और इसको ये किसमें है? मीटर में है, और इसको दूसरे वाले पद्धति में क्या लेना है? बीटा मीटर, नया पद्धति है बीटा मीटर, कोई एजम्पशन लिया है। और T1 इसमें क्या है? सेकेंड है, और गामा सेकेंड। इस पे -2, इस पे कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, केजी से केजी कैंसिल। तो ये 4.2 1/अल्फा और ये 1/बीटा का स्क्वायर, और ये ऊपर हो जाएगा तो गामा, अगर यहाँ पे लिख दे तो 1/गामा पे पावर -2 लिख सकते हैं। अरे -2 जाएगा पावर, तो इसमें 4.2 ऊपर जाएगा तो अल्फा पे पावर -1 आएगा, बीटा पे पावर -2 आएगा, और ये ऊपर है तो गामा पे पावर 2 आएगा। तो नया प्रणाली यही लाना भी था, यही लाना था ना। हाँ बस यही है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना। किसने क्वेश्चन इतना भारी नहीं, बहुत छोटा था। ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चन आ सकता है अगले वाले टेस्ट में।
कि नया प्रणाली में पूछूंगा तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अब यही दे देंगे थोड़ा अलग 2.4 पढ़ते हैं, उसके बाद इसका बहुत बड़ा है, कथन है इसमें, ठीक है। फोर पॉइंट टू में केवल स्टेटमेंट है, ठीक है, खुद ही पढ़ करके खुद ही लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई निकल नहीं।